बिल्डरों की मनमानी ग्रेटर नोएडा में बढ़ रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से इनका मनोबल बढ़ रहा है और मनोबल बढ़ने से जो इस तरह से इन्वेस्टरों का पैसा डूब रहा है और वो अपने ही पैसे के लिए और अपने ही बिल्डिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक विषय है। जैसा कि अभी हमारे पिछले प्रसारण में भी आपने देखा कि हमने आपको दिखाने का कोशिश किया कि भूटानी ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद आशीष भल्ला ने जिस तरह से WTC का स्कैम किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का स्कैम किया, 20,000 लोगों इन्वेस्टर जो थे लगभग कई हजार करोड़ रुपए अपना लगाकर बेवकूफ़ कर रहे थे। ईडी ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और मैंने दिखाने का प्रयास किया था कि 7वें फ्लोर पे उसकी छापेमारी भी हुई थी। इसी की अगली कड़ी में जो WTC के मुख्य जो आंदोलन कर्मी हैं जिनका नाम विपुल गुप्ता है, उन्होंने आज दोबारा 6 अप्रैल को एक बार फिर से जबरदस्त आंदोलन का आगाज हुआ और इकोटेक फर्स्ट मुरदासपुर स्टेशन में SHO को से बातचीत हुई। विपुल गुप्ता और राजश्री गुप्ता जैसे आंदोलन कर्मी वहां पर उपलब्ध थे और उन्होंने बहुत ही लंबी चर्चा की और चर्चा में जो चीज़ें सामने आई कि जिस तरह से आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जा रही है, इन्वेस्टरों का पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, मामले की लिपापोती की जा रही है, लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन अभी भी आंदोलनकर्मी अपने घर के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल आप देखना और इंतज़ार करना बनता है कि कब तक इनका जो इन्वेस्टिंग का पैसा है, जो विनियोग इन्होंने किया था, अपने मेहनत की पूंजी, जो छोटे छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट किया था और अपना पैसा इन बिल्डरों को दिया था, ये मनमानी करके और अय्याशियों में पैसा उड़ा रहे हैं या आगे चल के इन विनियोग कर्मी को, इन इन्वेस्टरों को क्या उनका घर मिल पाएगा। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ खास प्रसारण ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से कॉरपोरेट का जमावड़ा लगा हुआ है और मनमानी चल रही है, अपने आप में मतलब एक शर्मनाक विषय है और योगी सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उस पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। सुपरटेक का मामला देखा गया, अभी निराला सोसाइटी का मामला भी चल रहा है और देखते ही देखते WTC भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और लेकिन सवाल ये है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिखर रहा है हमारे देश का, और ख़ास तौर से नोएडा का जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिखर रहा है, और सीमावर्ती होने के कारण दिल्ली के ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ जिस तरह से लोगों ने मनमानी शुरू की है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केंद्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केंद्र की बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है और सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण एक के बाद एक घटनाओं का एक चक्र शुरू हो चुका है। निराला सोसाइटी में भी देखा गया, आशीष गर्ग, क्या नाम है, आशीष गर्ग ना, सुरेश गर्ग भी इसी राह पर चल रहे हैं और WTC में आशीष भल्ला इसी राह पर चल रहे हैं। ऐसे तमाम अगर पड़ताल की जाए, सुपरटेक का मामला देखा आपने, जिसमें बहुत लंबा कार्रवाई चला और बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। अगर जल्द ही इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो ये खिलता और बढ़ता ग्रेटर नोएडा खत्म हो जाएगा। अरे बड़े भाई, दो भाई तो इकट्ठे हो नहीं सकते, और ये पता है पूरे 29 राज्यों के इकट्ठे हैं तो कुछ बात होगी ना। वो भावना तो समझ नहीं रहे, हमारे हाथ पैर देख रहे हो, कैमरा देख लिया, बोल रहा है, इसको आप अपने अंदर लाइए, ठीक है ना। आप मेरी हमदर्दी उनके साथ कतई नहीं, अगर आप पीड़ित हैं तो हमारा भी न्याय है कि आपके साथ में खड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया है हमारे, बिल्कुल ठीक है सर, ना। मैं जाऊंगा तो उसी प्रक्रिया के तहत जाऊंगा ना, उड़ के तो नहीं पहुंचाऊंगा ना वहाँ, ठीक है सर। ऐसा है बहुत छोटे पद पे बैठा हूँ, बिल्कुल जी, ऐसा है ना कि जो काम हो रहा है वो तो कराइए। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल जी।